Yes, my dear students, कैसे हैं सभी? I hope you all are well at your home, बेटा. And my dear students, you are welcome in the online tutorial of Par Public School. As you know, बेटा, we are doing the capacitor, and this is the last topic of the electrostatic first unit. Okay. नोट्स बेटा आपको मिल चुके हैं, ठीक है. पीडीएफ आपके साथ शेयर हो चुकी है. सेकंड पॉइंट बेटा 25 ऑफ मई के बाद तुम्हारे कभी भी असेसमेंट वर्कशीट स्टार्ट हो सकती हैं. तो हमारा जो वर्कशीट का सिलेबस है बेटा फर्स्ट यूनिट आएगा. तो इसलिए बेटा थोड़ी सी वीडियोस को अच्छे से ध्यान से देखो. मे भी वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन बेटा सिलेबस कवर अप करना और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सीबीएसई के लिए और नीट के लिए, एलजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. अच्छे से समझना बेटा. तो मैं कोशिश करूंगा कि आज की वीडियो में मैं थ्योरेटिकल पोर्शन इसका खत्म कर दूं, कंप्लीट कर दूं, या फिर एक वीडियो और मुझे देनी पड़ेगी थ्योरेटिकल की. उसके बाद फिर लगातार न्यूमेरिकल्स आएंगे. नंबर ऑफ टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हैं कैपेसिटर के, बट इजी हैं, समझने हैं, ट्रिक्स लेनी है, बहुत इजी है सब कुछ. ठीक है बेटा. तो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं. तो बेटा नोट्स अपने फटाफट से बना के रखेंगे. वीडियोस वाले नोट्स, जो वीडियोस में मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ एज अ क्लासरूम नोट्स, जिसका तुम रजिस्टर अपने हाथों से मेंटेन कर रहे हो, दिस इज द सुपर नोट्स. सबसे अच्छे नोट्स, सबसे बेस्ट नोट्स यही होते हैं जो हम अपने हाथों से बनाते हैं. तो हर किसी को अपने नोट्स जरूर कंप्लीट करने हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है. ठीक है. नोट्स हमें बनाने आने चाहिए, हमें पता होना चाहिए हमने कौन सा टॉपिक कहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है. जो तुम्हें पॉइंट अच्छा लगता है अपनी लैंग्वेज में नोट्स में लिखो. तो बेटा आज का टॉपिक है हमारा फोर्स बिटवीन. बेटा मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के तुम्हें पॉइंट्स बता दिए थे. ठीक है. नाउ फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. यस, फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स में कितना फोर्स लगता है. अगर हम प्लेट्स की बात करें तो ये हमारी दो प्लेट्स हैं. अगर इसमें चार्ज प्लस क्यू है तो बेटा कैपेसिटर पे ऑपोजिट चार्ज होगा. ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ. ठीक है. इसको अगर मैं चार्ज, स्टार्टिंग में इसका चार्ज 0 था, कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. ठीक है. इफ वी कनेक्टेड द पॉजिटिव टर्मिनल विद दिस प्लेट एंड इट comes up with the negative charge and there is a one electric field E. ओके. तो अब बेटा हम इस पे फोर्स की बात करेंगे. तो बेटा सिंपल सी बात है कि फोर्स की बात अगर हम बात करते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है बेटा वो D है. तो क्या मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला लगा सकता हूँ? तो आंसर है नहीं लगा सकता. तो आंसर है क्यों नहीं लगा सकता. ये जो Q1 और Q2 है ये बेटा पॉइंट चार्ज होते हैं. ठीक है. यहाँ पर मेरे पास पूरी प्लेट है, कोई एक पॉइंट नहीं है. तो मुझे कंप्लीट प्लेट का यहाँ पे चार्ज के कारण फोर्स चेक करना है. तो ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे. तो देखते हैं बेटा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे. तो फटाफट से लिखना स्टार्ट करो. हाँ, ये सभी बना देना. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये सिंबल बना दिया करो. ठीक है. तो हेडिंग हमारी ये है. तो अब यहाँ से तुम अपना लिखना स्टार्ट करो. मैं बोल रहा हूँ, तुम लिखते चले जाओगे फटाफट से. Consider a parallel plate capacitor. Consider a parallel plate capacitor with plate area A. With plate area A. Parallel plate capacitor with the plate area. हाँ जी, ये वाला एरिया like this. A. ठीक है. एरिया दे दिया. नेक्स्ट लाइन में लिखना बेटा, एक लाइन छोड़ के लिखना. सपोज अ पॉजिटिव चार्ज प्लस q, अ पॉजिटिव चार्ज प्लस q is given to one plate and a negative charge minus q to other plate. Suppose a positive charge plus q is given to one plate and a negative charge minus q to other plate. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे बेटा, यहाँ पर जो तुम लाइन पॉइंट लिखोगे यहीं पे तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा जो हमें फोर्स कैलकुलेट करना है. अब वो जो पॉइंट है बेटा वो फटाफट से लिखो. तो इलेक्ट्रिक फील्ड. अब प्लेट को मैं जो बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना. था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट. बस ये पॉइंट याद रखेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, मतलब नेगेटिव का अभी हमने रोल इंक्लूड ही नहीं किया.
तो मैं तुम्हें ध्यान से बताना चाहूंगा बेटा, अगर तुम इन बिटवीन इन दो प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे ना, इस प्लेट के कारण भी इस प्लेट के कारण भी, तो तुम्हें मिलता है E = सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर ये वाली प्लेट के कारण नहीं, इसी प्लेट का हाफ पोर्शन चेक करते हो कि इस प्लेट के इधर कितना है और इधर कितना है, इधर की तो बात हो नहीं रही है, सिर्फ इस साइड कितना है इस प्लेट के, पॉजिटिव प्लेट के, तो ये हो जाता है हाफ। ठीक है, तो दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा मेरे पास सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन, ये आ जाएगा। तो सिग्मा को बेटा तुम चाहो तो चेंज कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास एरिया भी है और क्यू भी है, तो दैट मींस हम लिख सकते हैं ना, यहाँ लिख ले हियर सिग्मा क्या होता है, बताएगा कोई मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिग्मा। सिग्मा को अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर क्या चेंज करके लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर मैं चार्ज की बात करूँगा तो सबको पता है ना कि चार्ज क्या होगा, तो इसको मैं Q/A लिख सकता हूँ क्योंकि A × सिग्मा हो जाता है चार्ज। ठीक है, तो ये तो सबको पता है, इस टाइम हर किसी को पता है, तो सिग्मा की जगह Q/A लिख सकते हैं। तो E कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास Q, ठीक है, 2A एप्सिलॉन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकाल रहे हो, हमें तो फोर्स निकालना है, तो हमें कहेंगे कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, F = QE ना, तो देयरफॉर फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, F = Q × E, यही हो जाएगा। तो E तुम्हारे पास आ चुका है, Q का क्या हो जाएगा, सिंपल स्क्वायर हो जाएगा, तो दैट मींस E की वैल्यू को पुट करोगे आंसर आ जाएगा Q² 2A एप्सिलॉन, फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। तो इसलिए बेटा ध्यान रखना, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, फोर्स निकालने के लिए क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कंप्लीट प्लेट के कारण तुम निकालने जा रहे हो, कोई पॉइंट चार्ज के कारण फोर्स कैलकुलेट नहीं कर रहे। जब कंप्लीट प्लेट की बात होगी तो बेटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करोगे, तुम सिग्मा को चेक करोगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। आई होप कि तुम्हें ये समझ आया है पॉइंट कि अगर हम दोनों प्लेट्स के कारण निकालते हैं तो ये 2 नहीं आता, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन मैंने अब इस प्लेट के कारण निकाला तो इसका हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि एक प्लेट हट चुकी है, तो प्लेट के एक साइड में वैसे भी E वाला फॉर्मूला रहता है हाफ वाला, तुम चेक कर सकते हो, ये बेटा गॉस में हमने किया था, तो E = सिग्मा अपॉन में 2/एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ विदाउट वेस्टिंग द टाइम, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स के बाद अब हमें, हाँ बेटा जो मैंने तुम्हें एक एनर्जी वाला टॉपिक करवाया था ना कि एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज कंडक्टर, तो अब मैं वही एनर्जी स्टोर करवा वाला टॉपिक रिपीट करूंगा इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आंसर सेम आएगा बट दोनों में थोड़ा सा तुम्हें डिस्टिंग्विश करना है कि तुमसे क्वेश्चन किस टाइप से वहाँ पर पूछा जा रहा है। क्योंकि वैसे बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला इंपॉर्टेंट है, वो एक बेसिक पार्ट बताया था मैंने कि हाँ ऐसे हम एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, तो बेसिकली ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा तुम्हारे लिए। तो फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट बना लेंगे सारे, एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज्ड कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज्ड कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो फटाफट से इसको करते हुए ये स्टूडेंट्स मैंने सामने तुम्हारे डेरिवेशन कर दी है, ठीक है, जिससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा। तो फटाफट से मैं तुम्हें समझा देता हूँ। अब हमें एनर्जी स्टोर करनी है द चार्ज कैपेसिटर, आगे तुम अब लिख सकते हो कि ये अब कौन सा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अगर हम एनर्जी स्टोर करें तो हमें क्या करना है, तो सिंपल है, याद है किसी को वो कंडक्टर वाला केस याद है या याद दिलाना पड़ेगा। ये कंडक्टर था, यहाँ से हमने किसी चार्ज को उठा के, मान लो एक dq छोटा सा चार्ज हमने उठा के इसके ऊपर हमने इंड्यूस कर दिया था, मतलब कि ये पॉज किया था इसके ऊपर हमने इस चार्ज को, तो हमने वर्क किया था। ठीक है, तो उस वर्क को, वो dw को हमने इंटीग्रेट कर लिया था, सिंपल। अब भी वही वर्क निकालना है, लेकिन अब हमें वर्क, पहले जो वर्क किया था हमने उसमें हमने इतनी बात नहीं करी थी क्योंकि मैनुअली था सब कुछ कि हाँ जो कुछ है एक्सटर्नल हो रहा है। तो अब हम मानते हैं कि ये मेरे पास कंडक्टर 1 है और ये कंडक्टर 2 है, प्लेट नंबर 1 है कंडक्टर 1, प्लेट नंबर 2 है कंडक्टर 2। तो यहाँ से कुछ dq चार्ज, यहाँ से कुछ dq चार्ज को, इस dq चार्ज को यहाँ लेके जाया जा रहा है।
कंडक्टर 1 पे लेकर जाया जा रहा है, लेकिन वर्क कौन करेगा? तो वर्क करने के लिए बैटरी लगाती है, ठीक है, इसमें बैटरी लगाई जाएगी वर्क करने के लिए। वो बैटरी वर्क करके इस dq को कंडक्टर 2 से कंडक्टर 1 पे लेकर जाएगी, और इस कंडक्टर के ऊपर ये dq बेसिकली कैसी नेचर का है? ये पॉजिटिव नेचर का है, तो ये प्लेट पॉजिटिव होती चली जाएगी, ठीक है। और अब ये जो चार्ज है ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा, तो दैट मींस इसके पास एनर्जी स्टोर होने वाली है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बेटा, इफ चार्ज dq इज ब्रॉट फ्रॉम कंडक्टर 2 टू कंडक्टर 1 अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड E में जब वर्क करेगा तो दैट मींस अगेंस्ट जा रहा है ना, तो दैट मींस यू हैव टू डू वर्क ऑन द dq। तो वर्क कौन करेगा? वर्क बैटरी करेगी। पॉइंट भी लिखा हुआ है, ऑफ द चार्ज कंडक्टर द वर्क डन बाय द बैटरी इज, तो वर्क डन बैटरी कितना करेगी इस चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जाने के लिए? वही वर्क डन स्टोर हो जाएगा बेटा एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। तो निकाल देते हैं, फिर dw निकाल लेते हैं। वर्क का फार्मूला हम सबको पता है ना बेटा। ये क्या फार्मूला लिखा हुआ है बेटा? मैंने यहाँ पर ये बताएगा कोई मुझे। दिस इज द पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द डिस्टेंस d, कितने डिस्टेंस में वो ट्रैवल करेगा चार्ज, d डिस्टेंस, गैप बिटवीन दिस टू प्लेट्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू d इनटू dq, ये क्या हो गया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू d, दिस इज द पोटेंशियल। तो वर्क डन पोटेंशियल चार्ज, सिंपल फार्मूला है ना वर्क का, दिस इज, ठीक है। तो वर्क निकालना तो पोटेंशियल इनटू चार्ज करते हैं, तो दिस इज द पोटेंशियल इनटू चार्ज। चार्ज कितना है? सिर्फ हमारे पास dq, dq को हम लेकर जा रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो v dq आ गया। बेसिकली v को हम लिख सकते हैं q by c। कहां से लिख सकते हैं? बिकॉज़ q is equal to cv, यहां से लिख सकते हैं। समझ आ रहा है ये पॉइंट? तो यहां से हमने v को निकाल लिया q by c करके, तो यहाँ पे v को पुट कर दें q by c, तो dw कितना हो जाएगा हमारे पास? q by c into dq, सिंपल। तो dw निकल गया, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो बेटा फाइनली जब हमने इस सिस्टम को बैटरी अटैच नहीं करी थी, तब तक ये चार्ज कितना था इस कैपेसिटर पे? तो आंसर है 0 था, कोई चार्ज नहीं था इस कैपेसिटर पे। लेकिन जब बैटरी अटैच कर दी, वर्क डन हुआ, तो इस प्लेट पे कितना चार्ज आ गया? q, तो इस पे कितना आ जाता है? -q। तो ये जो इस पे टोटल चार्ज q है हमारे पास, तो कहां से आया वो? 0 to q। तो ये लिमिट याद रखना कैपेसिटर में कि स्टार्टिंग में कैपेसिटर कोई चार्ज नहीं होता, डिस्चार्ज होता है, खाली होता है बिल्कुल। जैसी बैटरी लगाई जाती है वो चार्ज हो जाता है, ठीक है। जैसी वो चार्ज होगा तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमारा कैपेसिटर जो डिवाइस है करता क्या है? स्टोर द चार्ज, ठीक है बेटा। आगे तो डेरिवेशन है, सारी dw की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। हाँ, मुझे एक दो बच्चों ने कहा था कि सर इंटीग्रेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैंने इसमें एक इंटीग्रेशन थोड़ा सा कंप्लीट कर दिया, ध्यान से देखना, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए थोड़ा सा उस चीज़ को रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ बेटा 0 to q, ठीक है, q by c। तो 1 by c को मैंने कांस्टेंट को बाहर ले लिया। अब q की जो पावर है उसको ऐड कर दूंगा, सेम पावर से डिवाइड कर दूंगा। 1 की पावर 1 में 1 ऐड कर दिया, 2 हो गया, सेम पावर से डिवाइड कर दिया, q² हो गया, ठीक है। तो अब ये अपर लोअर लिमिट होगी, अपर लिमिट होगी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। 1/2 भी कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, तो q की जगह कैपिटल Q पुट किया, माइनस q की जगह 0 पुट किया, खत्म। तो ये आ गया हाफ q² c, ठीक है। फॉर्मूला देख सकते हो वही सेम आ रहा है बेटा। इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा चेंज करके दो फॉर्म और दे सकते हैं। हाफ cv² बहुत पॉपुलर फॉर्म है इसकी, ठीक है। qv भी बहुत पॉपुलर है, ये थोड़ी सी कम पॉपुलर है। तो बेसिकली जो भी है इसको ध्यान से कर लो, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बाकी इसकी डेरिवेशन ज़्यादा आती नहीं है पेपर में, फिर भी अगर आती है तो सिर्फ यही आती है, एक लौती डेरिवेशन है कि जो आ जाती है कभी कभार, ठीक है। बाकी इतना ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल्स में बहुत जोर होता है सेमेस्टर के, तो न्यूमेरिकल्स में मुझे भी टाइम देना, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से इसके सारे न्यूमेरिकल्स कवर अप करूँगा, कोई न्यूमेरिकल हमारा रह नहीं जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे बस, तो धीरे धीरे हम सब कुछ करेंगे। तो हमारे पास ये टॉपिक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक फटाफट से लिख लो बेटा। आफ्टर दिस टॉपिक एनर्जी डेंसिटी, ये भी हमारा न्यूमेरिकल्स के लिए टॉपिक है, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। बेसिकली मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला कैसे आया, तो हेडिंग नोट करेंगे, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा मैंने इसकी एनर्जी डेंसिटी की डेरिवेशन, छोटी सी डेरिवेशन है, वो तुम्हारे सामने कर दी है, चेक कर लेते हैं एक बारी। तो आज तो टाइम सेव हो रहा होगा,
वीडियोस बड़ी बनती हैं आई नो, बट कुछ मजबूरी है, लेकिन आज मैं वीडियो को स्पेशल पॉज करके पहले डेरिवेशन करता हूँ, फिर वीडियो ऑन करता हूँ जाके, ठीक है। ओके, तो एनर्जी डेंसिटी क्या है बेटा? तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कि प्लेट ऑफ कैपेसिटर की वॉल्यूम जो है, जितना वो बड़ा कैपेसिटर है उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है, ये हमारा टॉपिक है। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब हो गया बेटा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी की अभी हमने इतने सारे 3 फार्मूला सॉल्व किए, तो उसमें यूज किया हाफ सी वी स्क्वायर। वॉल्यूम तो बेटा A इंटू टी वॉल्यूम हो जाएगा, तो A इंटू डी को वॉल्यूम कर दिया। C कैपेसिटेंस हमें ऑलरेडी पता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाले टॉपिक में मैंने कैपेसिटेंस बताई थी तुम्हें, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर होती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस विदाउट डाई इलेक्ट्रिक, एयर में होती है ये। इस दो प्लेट्स के बीच में एयर होनी चाहिए मीडियम, कोई और मीडियम नहीं होना चाहिए, तो ये वाली कैपेसिटेंस होती है हमारे पास, ठीक है। तो पुट कर देते हैं बेटा, सी की वैल्यू को पुट करके ये आ गया मेरे पास। अब इसमें एक चीज को यूज कर लेता हूँ यहाँ पर, कि मेरे पास जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है बेटा, बहुत बार पढ़ लिया आपने पूरा पोटेंशियल चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस डी, तो ई डी होता है। तो यहाँ से मैंने बेटा किसकी डी की वैल्यू निकाल ली, ई बाई वी और वी बाई ई। तो यहाँ पर बेटी वी स्क्वायर में पुट कर दिया, वी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, ई स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। तो ये बेटा फाइनल फॉर्मूला आ गया, इसको याद करना पड़ेगा। और ये एनर्जी नीचे रो डेंसिटी का एक सिंबल बनाया हुआ है यहाँ पे, तो इसका एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है ये, ठीक है। हर बुक में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, भी ध्यान रखना, इसको क्रैम मत करना। हाँ, फॉर्मूला जरूर याद करो, इसको अब मेमोराइज कर लो इस फॉर्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और सिंपल है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें गिवन है तो डेट मीन्स हम एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है, सॉरी एनर्जी डेंसिटी निकाल सकते हैं। ओके, तो कम टू द बेटा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक बेटा सिर्फ फॉर्मूलाज के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें डेरिवेशन तुमसे कोई नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो पहले तो हेडिंग लिख लो बेटा उस टॉपिक की, हेडिंग क्या है। अब मैंने कुछ कैपेसिटर्स को, कुछ कंडक्टर्स को पैरेलली कनेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके बाद उसका कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाता है, ठीक है। पैरेलल कनेक्ट करने के बाद मैं कॉमन पोटेंशियल की क्यों बात कर रहा हूँ वो मैं तुम्हें अभी डायग्राम में क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो बस आज बेटा इतना ही करेंगे, इसके बाद एक पॉइंट और है, लॉस इन एनर्जी, बस। नेक्स्ट क्लास में बेटा इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक से कैपेसिटेंस कैसे चेक की जाती है सीबीएसई में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वो मैं उसकी डाइलेक्ट्रिक की वीडियो ही अलग बनाऊंगा, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे, ठीक है। सीबीएसई में थोड़ा डाइलेक्ट्रिक का पार्ट कम है, बट नीट और जेईई में डाइलेक्ट्रिक को अलग अलग मेथड से पूछा जा सकता है, तो हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट है जो कॉमन पोटेंशियल, हेडिंग लिखेंगे बेटा कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल की ब्रैकेट में लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कॉमन पोटेंशियल के आगे ब्रैकेट में लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ हेडिंग, मेन हेडिंग लिख देता हूँ मैं, कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कनेक्टिंग टू चार्ज्ड कैपेसिटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कनेक्टिंग टू चार्ज्ड कैपेसिटर्स, मतलब दो चार्ज्ड कैपेसिटर, अनचार्ज्ड कैपेसिटर नहीं है, उनको मैंने ये देखो यहाँ पे कनेक्ट किया, दो चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट किया, यहाँ पे एक स्विच लगाया, ठीक है, एक स्विच लगाया। इस कैपेसिटर पे मान लेते चार्ज Q1 था, पोटेंशियल V1 था, ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस C1 थी। इस चार्ज ये जो कैपेसिटर था, ये जो चार्ज था Q2 था, पोटेंशियल इसका V2 था, ठीक है, कैपेसिटेंस इसकी C2 थी। ये मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स तुम्हें दिखाए हैं कि दो चार्ज कैपेसिटर को मैंने ऐसे पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है। अगर मैं इसको एकदम से स्विच ऑन कर देता हूँ तो मुझे पता है कि चार्जेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। क्यों डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, क्या रीजन होगा डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होने का? तो आंसर है, रीजन ये होगा कि दोनों कैपेसिटर के ऊपर इक्वल चार्ज नहीं है, पोटेंशियल सेम नहीं है। जोन सा भी पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां से चार्ज कम पोटेंशियल की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाएगा चार्ज। तो आंसर है कब तक फ्लो करेगा,
जब तक इन दोनों कैपेसिटर्स के चार्ज इक्वल ना हो जाए, या ये लगा लो कि इन दोनों के पोटेंशियल्स इक्वल ना हो जाए, जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस मेंटेन रहेगा तब तक चार्जेस का फ्लो होता रहेगा। अगर पोटेंशियल सेम हो जाए, ये V1 = V2 हो जाए, तो एकदम से चार्ज का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। तो हमारा मेन टारगेट है कि वो कॉमन पोटेंशियल, मतलब वो कब सेम होगा, अगर वो सेम होगा तो उसका क्या फॉर्मूला होगा पोटेंशियल का, तो वो हमारा मेन टारगेट है, उसको हमें सॉल्व करना है यहाँ पे। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो जब मैं कंबाइन कर दूंगा, इनके स्विच को ऑन कर दूंगा टैप करके, तो क्या होने वाला है बेटा, ये देखो, ये इनके बीच में कुछ चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो मैं कह देता हूँ यहाँ पे Q1 डैश चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे Q2 डैश हो जाएगा, क्योंकि अब ये वाले पुराने चार्जेस नहीं रहेंगे। मे बी ये थोड़ा सा कम हो जाए, ये ज्यादा हो जाए, या ये कम हो जाए, ये ज्यादा हो जाए, मतलब चार्जेस ऊपर नीचे जाएंगे, फ्लो करेंगे। कब तक, जब तक ये दोनों पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो पोटेंशियल यहाँ पे बेटा सेम कर देते हैं V, कैपेसिटेंस इसकी C1 इसकी C2, सिर्फ मैंने यहाँ पे पोटेंशियल को चेंज नहीं किया, V रखा है, इसको V भी बोल सकता हूँ, या मैं फिर इसके नीचे छोटा सा C लिख सकता हूँ कॉमन पोटेंशियल, लेकिन मैंने कुछ नहीं लिखा, सिंपल छोड़ दिया। तो अब इसे ये बेटा डायग्राम तुम भी बनाओ, थोड़ा सा क्लियर करूँ क्या, जो समझाने में मैंने ऐसे बना दिया। ये तो क्लियर है ना, Q1 डैश Q2 डैश, ठीक है। पोटेंशियल हो जाएगा इसका V, इसका भी पोटेंशियल हो जाएगा बेटा V, दोनों के पोटेंशियल सेम हो गए, और कैपेसिटेंस C1 C2 है, ठीक है, पोटेंशियल सेम है। चलो ऊपर भी बना लेंगे, नीचे भी। ये स्विच यहाँ पे ऑफ रखना है, वहाँ पे स्विच ऑफ है, यहाँ स्विच हमने ऑन कर दिया, टैप कर दिया, क्लोज सर्किट, डन। चलो बेटा लिखना स्टार्ट करो थोड़ा सा। टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2 आर कनेक्टेड, टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2 आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर लिख दो, क्योंकि इसमें ना सीरीज और पैरेलल को लेके कंफ्यूजन क्रिएट होती है। चाहे तो हम इसको सीरीज बना सकते हैं, चाहे तो हम इसको पैरेलल दिखा सकते हैं। तो लिख दो शोन इन अ फिगर, बेसिकली होता पैरेलल है, क्योंकि मेरे को दोनों पैरेलल करने के लिए बस एक चीज का ध्यान होता है कि स्विच में दोनों साइड भी दे सकता हूँ, बट इतना ध्यान मत दो, जस्ट इसके मेन टॉपिक पे आओ कि कॉमन पोटेंशियल क्या है, क्योंकि अगर इसके हम डीप में जाएंगे तो इसकी अगली डेरिवेशन बहुत बड़ी डेरिवेशन है, और वो जो इतनी बड़ी डेरिवेशन है लॉस ऑफ एनर्जी की, कोई कभी नहीं पूछी गई पेपरों में, नहीं आती ना ही आती है, वो सिर्फ उसको फॉर्मूला ही हमें लर्न करना है, ठीक है। तो हमें अपने मेन टारगेट करना है फिर न्यूमेरिकल्स। तो ठीक है बेटा फटाफट से लिख लो, टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2 आर कनेक्टेड एज शोन इन अ फिगर। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, नीचे वाली लाइन में लिख देंगे बाय चार्ज करना। इसमें क्या होगा बेटा, चार्ज का कंजर्वेशन होगा ना, ठीक है, चार्ज फ्लो करेगा जब तो पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाएगा, तो वही लिख देंगे यहाँ पर, बाय चार्ज कंजर्वेशन ऑफ प्लेट A, बाय चार्ज कंजर्वेशन बिफोर प्लेट A। अब इसमें हम थोड़ा सा ना वो करते हैं, A B बना देते हैं, ये A कर देते हैं और इसको B बना देते हैं, ठीक है। तो प्लेट A एंड B बिफोर एंड आफ्टर कनेक्शन, बिफोर एंड आफ्टर कनेक्शन हमने दो प्लेट ले ली A एंड B, उस दोनों तरफ स्विच लगा देंगे, तो हम बोल रहे हैं कि जैसा कनेक्शन होना चाहिए वैसा हो जाएगा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, एक स्विच बहुत है इसमें, नहीं तो यहाँ पर एक स्विच और आ सकता है, छोड़ दो बस, ठीक है। प्लेट A एंड B आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर कनेक्शन, ये कंजर्वेशन स्टार्ट हो जाएगा इसमें। बस अब स्टार्ट करते हैं बेटा, अपनी डेरिवेशन को करना स्टार्ट करते हैं। सो डेरिवेशन को करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, कि हमारे पास टोटल चार्ज, अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो Q1 प्लस Q2, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोल रहा हूँ ना, तो लाइन तो हमने लिख दिया ना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। तो बेटा अगर तुम्हें तो एक काम करो, कंफ्यूजन को और दूर करते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूलाज पे कंसंट्रेट करना है। इसकी तो मैं डेरिवेशन भी तुम्हें बता रहा हूँ, नेक्स्ट डेरिवेशन पे नहीं लेके जाऊँगा, बहुत बड़ी डेरिवेशन है, ठीक है। तो उसमें क्या करो, ये जहाँ पर तुमने लिखा है ना कि बाय चार्ज कंजर्वेशन, बस इतना लिख के आगे सारा हटा दो, चाहे काट दो,
प्लेट ए बी हटा दो, चलो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, बाय चार्ज कंजर्वेशन लिखो, क्योंकि अंडरस्टूड है कि जैसे स्विच ऑफ होगा तो चार्ज ऑन होगा, तो चार्ज कंजर्वेशन के कारण हम ये सब कुछ लिख सकते हैं। चार्ज कंजर्वेशन का मतलब है कि हमें क्या करना है, इक्वल टोटल चार्ज जो है वो किसके इक्वल होगा, दोनों के चार्जेस इक्वल हो जाएंगे ना चार्ज कंजर्वेशन में। तो बेटा चार्ज का फॉर्मूला होता है CV, तो Q1 है, कैपेसिटेंस 1 है, पोटेंशियल मैं V लेता हूं, कॉमन पोटेंशियल में आ रहे हैं, ठीक है, प्लस Q2, तो ये हो जाएगा बेटा C2 और ये हो जाएगा V। आई होप कि तुम्हें ये समझ आया होगा। यहाँ पर मैंने पोटेंशियल V1 V2 नहीं लिया क्योंकि मैं चार्ज कंजर्वेशन के बाद का स्टेप लिख रहा हूँ, चार्ज कंजर्वेशन के बाद पोटेंशियल दोनों के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए मैंने वहां पे V1 या V2 नहीं लिखा। तो Q1 Q2 में क्या होगा, कॉमन आ जाएगा ना V, C1 प्लस C2, तो V आ गया बेटा कितना, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये तो V आ गया। अब मैं चाहूँ तो Q1 को थोड़ा सा फिर से एक्सटेंड कर सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, Q1 को लिख सकते हैं C1 V1 C2 V2, बस ये लिख के, वैसे तो ये बहुत है बट फिर भी अगर हमें और आगे जाना है तो Q1 को लिख सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, इसको याद कर दो वैसे तो। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ Q डैश को बताओ, Q1 डैश कितना आ जाएगा और Q2 डैश कितना आ जाएगा, मतलब ये जो चार्जेस आए हैं ये कितने हो जाएंगे, इनका आंसर क्या आएगा। तो क्वेश्चन है कि C1 V C2 V, V ये रहा, C1 ये वाला V लिख दो, Q1 प्लस Q2 C1 प्लस C2, C2 V Q1 प्लस Q2 C1 प्लस C2, ठीक है। तो सिंपल बेटा कितना ज्यादा ये वाला ही फार्मूला यूज हो रहा है, तुमने ऑब्जर्व किया ना, QCV सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला है। तो हमने क्या किया कि दो कैपेसिटर्स को जोड़ दिया है, ठीक है, मैंने सारी कंफ्यूजन हटा दी है, तुम्हारी पैरेलल सीरीज की सारी कंफ्यूजन रिमूव हो चुके हैं, क्योंकि हमारा मेन काम ये था तो हो चुका है, ये है मेन काम, ये रहा कॉमन पोटेंशियल, ये रहा कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। तो ये चीज मुझे तुम्हें समझानी थी कि ये मैंने लिखी कहां से है, ये Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू दिस कैसे लिखा, तो इसके लिए मैंने तुम्हें समझाया कि वो हमने लिखा कैसे, चार्ज कंजर्वेशन के कारण, जैसे स्विच ऑन होगा तो चार्ज कंजर्वेशन स्टार्ट होगा, चार्जेस मूव करेंगे, तब तक मूव करेंगे जब तक पोटेंशियल हमारा कॉमन ना हो जाए, पोटेंशियल कॉमन होने के कारण मैंने यहाँ C1 भी C2 भी लिखा है, ठीक है। कोई डाउट किसी को कि ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, ठीक है, अगर मैं इसको चाहूँ तो ऐसे तो भी लिख सकता था ना कि ये C1 V1 है C2 V2 है, बट इधर वाले चार्ज को विद कॉमन पोटेंशियल ही लिखना है, तो यहाँ से बेटा तुम्हारा कॉमन पोटेंशियल निकल चुका है, डन है, ठीक है, इसलिए मैंने बाद में लिख दिया। चाहो तो तुम ऐसा भी कर सकते हो ना, चार्ज बिफोर स्विच ऑन इज इक्वल टू द चार्ज आफ्टर स्विच ऑन, कि स्विच ऑन करने से पहले चार्ज, टोटल चार्ज कितना था, आफ्टर में कितना था, तो Q1 प्लस Q2, चाहो तो इसको C1 मैंने बाद में लिखा है, देख सकते हो, इसको चाहो यहाँ पर भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है, तो C1 V1 लिख सकते हो, इसको C2 V2 लिख सकते हो, इज इक्वल टू C1 V, तो ठीक है, ये बिफोर ये आफ्टर ये स्विच ऑफ, ये स्विच ऑन इक्वल हो गया बीच में, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज, तो यहाँ से V निकल गया और डिवाइड भी हो गया इसके, C1 प्लस C2 डिवाइड हो गया, सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। तो अगर V तुम्हें ये कॉमन पोटेंशियल है, दिस इज द कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, अगर V मिल गया तुम्हें तो दैट मींस तुम इसका फाइनल चार्ज भी निकाल सकते हो कि कितना कितना चार्ज हो गया था, तो Q1 डैश और Q2 डैश हमने निकाल लिया, कैसे, C1V C2V था तो V पुट कर दिया, ठीक है ना, सिंपल। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, लॉस इन एनर्जी, सिर्फ फार्मूला बताऊंगा और उसका बताऊंगा कि होगा कैसे, बेसिक फार्मूला भी करेंगे उसका कि तुम्हें क्या याद रखना चाहिए क्या याद नहीं रखना चाहिए, तो फटाफट से आ जाते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी में बेटा हम ये देखते हैं, मैं ऑलरेडी तुम्हें वैसे यहाँ पर समझाता हूँ पहले थोड़ा सा, कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है बेसिकली जो एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ QV ये होता है, ठीक है, और वैसे अगर मैं वर्क की बात करता हूँ तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू V, तो बेसिकली अगर वर्क का फॉर्मूला हम ध्यान से देखें तो Q इंटू V होता है, क्योंकि V का फॉर्मूला होता है W बाई Q, ठीक है, QV सबको पता है।
अब ये वर्क एनर्जी होती है, लेकिन कैपेसिटर में जब हम एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तो हाफ क्यू वी हो जाता है, मतलब इसकी हाफ हो गई एनर्जी। ठीक है, ये जो हाफ हुई है एनर्जी तो दैट इज द लॉस ऑफ द एनर्जी। सिंपल सा इंडिकेशन तो तुम्हें सामने नजर आ ही रहा है कि हाँ लॉस हो रहा है। बेसिकली अगर हम एनर्जी का फार्मूला देखते हैं, नॉर्मल फार्मूला, जनरल फार्मूला ये है, इन द कैपेसिटर कैलकुलेट करते हैं हाफ क्यू वी आता है, तो दैट इज कहीं ना कहीं लॉस तो हुआ है ना, एनर्जी हाफ हुई है। तो बेसिकली ये जो लॉस होता है ना बेटा, ये हीट की फॉर्म में होता है, ये भी ध्यान रखना। जो ये लॉस होगा ये हीट की फॉर्म में होगा हमेशा कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, तो ये हाफ क्यू वी इसका ये एक इंडिकेशन। तो देखते हैं इसको आगे यूज करते हैं। अब यूज करने के लिए बेटा मुझे यही वाले फॉर्मूलाज करने हैं, इनको बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लो इन फॉर्मूलाज को। तो लॉस ऑफ एनर्जी का मैं तुम्हें फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। ठीक है, दैट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज क्लास। ये स्टूडेंट सामने मैंने फॉर्मूला तुम्हारे लिख दिया है, सिंपल फॉर्मूला है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट ये याद रखना लॉस ऑफ एनर्जी कब हुआ। जैसे कि अभी अभी हमने किया है ना कि दो कैपेसिटर्स को जैसे हम कनेक्ट करेंगे, चार्जेस को फ्लो करवाएंगे, तब उस टाइम पे टोटल जो एनर्जी है वो लॉस में आ जाती है। ठीक है, और उसके लिए तुम्हें कॉमन पोटेंशियल ऑलरेडी तुमने कर लिया। कॉमन पोटेंशियल जब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो चार्ज फ्लो करना बंद कर जाएगा। ठीक है ना, तो बेसिकली बेटा ये डेल्टा यू से हम लिखते हैं लॉस ऑफ एनर्जी को। ठीक है, अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था कि बेसिकली डब्ल्यू जो होता है, वर्क जो होता है, एनर्जी जो होती है वो क्यू इनटू में वी होती है। ठीक है, क्यू वी। लेकिन अगर हम अपने कैपेसिटर की बात करते हैं तो हाफ क्यू वी हो जाता है, सिंपल। तो अब मैं यहाँ पर बेसिकली कैपेसिटर की बात करता हूँ तो फाइनल एनर्जी डाउन हो जाती है। ठीक है, इनिशियल ज्यादा होती है कैपेसिटर की, फाइनल एनर्जी डाउन हो जाती है जैसे कैपेसिटर किसी दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट होता है तो लॉस हो जाता है एनर्जी का। ठीक है, तो दैट मींस बेटा इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी करना पड़ा। क्यों ऐसा मुझे क्यों करना पड़ा? क्योंकि मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि मेरे पास फाइनल जो एनर्जी है वो कम है। ठीक है, तो अगर मेरे पास फाइनल एनर्जी कम है तो ज्यादा में से छोटी चीज को माइनस करेंगे ना, तो इनिशियल एनर्जी ज्यादा थी, ठीक है, फाइनल कम हो जाएगी, लॉस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से तुम थोड़ा सा अपने माइंड में याद रख सकते हो पॉइंट को। तो ये चीज का याद रखना कि जो यहाँ पर है इनिशियल, ऐसे बेसिकली चेंज इन द एनर्जी जब देखते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, जैसे हम हैप्चुअल हो चुके हैं इस चीज के। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, इनिशियल माइनस फाइनल क्यों करें। ठीक है, तो फॉर्मूला बेटा ये है हाफ C1 C2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज को तुम्हें पुट करना होता है। डेरिवेशन बहुत बड़ी डेरिवेशन है, इसकी बोर्ड छोटा डेरिवेशन करने के लिए, तो इसलिए डेरिवेशन लेकिन कोई पूछता ही नहीं है, तो टाइम वेस्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। हमें वो काम करना है, हमारे नंबर आने चाहिए, अच्छे नंबर आने चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला हमें लर्न हुआ। मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बेसिक फॉर्मूलाज को पढ़ो जहाँ से ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ। ठीक है, तो इनिशियल एनर्जी मतलब अभी मैंने अपने दो चार्जर, दो कंडक्टर्स को, दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट नहीं किया, अभी तक स्विच मेरा ऑफ है, ऑन नहीं किया, तो उस केस में मेरे पास पोटेंशियल सेम नहीं होगा, ध्यान रखना। तो मैं क्या लिखूंगा, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ क्यू वी, तो दैट इज द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्यू वी, तो क्यू को मैं लिख सकता हूँ सी वी। तो बेसिकली ये तो भी फॉर्मूला होता है ना हाफ, ये फॉर्मूला, तो यहाँ पर इसको यूज कर रहा हूँ मैं, हाफ C1 V1 का स्क्वायर, क्योंकि अभी तक स्विच ऑफ है, पोटेंशियल कॉमन नहीं हुआ, V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। मतलब अगर तुम्हें कोई न्यूमेरिकल आ रहे हैं तो अलग अलग पहले उनकी वैल्यूज को पुट अप करो, इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा उसमें डायरेक्ट पुट करने से अच्छा। तो ये बेसिक और कांसेप्ट को याद रखना अपने माइंड में, थोड़ा सा याद काम भी आएगा, डेफिनेटली काम आ सकता है। तो हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर, जब कनेक्ट कर दिया, ये स्विच ऑफ है, अब मैंने स्विच ऑन कर दिया। ठीक है, स्विच ऑन करूंगा तो पोटेंशियल हो जाएगा कॉमन, हाफ C1 V का स्क्वायर हाफ C2 V का स्क्वायर, दोनों में पोटेंशियल कॉमन हो गया, सेम पोटेंशियल हो गया। ठीक है, तो दैट मींस वहां पर क्या होगा, V स्क्वायर कॉमन चला गया, C1 प्लस हाफ C1 प्लस C2 पहले। तो ये चीज का बेटा थोड़ा सा ध्यान रख लो। ठीक है, तो आज तक हमने इतना ही करना है, आज इतना ही करेंगे। Now in the next class we will do about capacitance with dielectric slab between two plates of the capacitor। तो वो स्लैब को हमें कैसे रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है, वर्टिकल रखना है, गैप उसके अंदर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सारे उसके फॉर्मूलाज के ट्रिक्स और सारे फॉर्मूलाज हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पोर्शन ये मान के चल सकते हो कि आज खत्म हो चुका है, नथिंग, थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो चुका है। ठीक 5 से 10 मिनट या 15 मिनट में मुझे डायलेक्ट्रिक तुम्हें समझा के, क्योंकि डायलेक्ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से प्यार से समझना उसको,
फिर फटाफट से हम उसके सर्किट पे सर्किट क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर असेसमेंट टेस्ट आल्सो ऑफ मे मंथ। तो बस बेटा फर्स्ट यूनिट को बहुत अच्छे से कर लो, आई वांट दिस। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे बेटा।